अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिक फारूक है। जैसा कि हम सबको पता है कि चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर भी है। तो पाकिस्तान से भी चाइना जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए काफ़ी कुछ इम्पोर्ट करता है और हम लोगों ने देखा कि चाइना के इम्पोर्ट करने से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया, चाइना जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी कुछ पाकिस्तान से इम्पोर्ट कर रहा है और इससे पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफ़िसिट है, वो भी कम होता जा रहा है एज़ द डे पासेस। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं, इक्वेटिक सेक्टर में भी चीन जो है वो पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है और हम लोगों ने देखा कि इक्वेटिक सेक्टर में पाकिस्तान की फिशिंग इंडस्ट्री जो है उसको अपनी फिशेस को को एक्सपोर्ट करने में चाइना में बहुत आसानी भी पैदा हो रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो 13% जो है वो इक्वेटिक और फिश एक्सपोर्ट्स का इजाफा हुआ है पाकिस्तान और चाइना के माबैन और चूंकि 13% इजाफा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का था, जिसकी टोटल अमाउंट जो है वो 243 मिलियन डॉलर्स बनती है और ये फोर्सी किया जा रहा है कि अगर हम लोग प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अपनाएं और कोशिश करें कि जिस तरह से हम लोगों ने बाकी सेक्टर्स में जो है वो टेक्नोलॉजी को अपनाया है। अगर हम लोग फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी टेक्नोलॉजी को अपनाएं तो पाकिस्तान का ये एक्सपोर्ट नंबर जो है वो 243 मिलियन डॉलर से बढ़ के 6 to 700 मिलियन डॉलर तक जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और वो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ना होने के बराबर थी, लेकिन चीन के साथ जिस तरह से पाकिस्तान ने काम किया और जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान की सीपेक के अंदर जो है वो मदद की, उस तरह से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बहुत कम अरसे में हम लोगों ने अपने एक्सपोर्ट्स जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें फिशिंग इंडस्ट्री की, तो पाकिस्तान की फिशेज़ की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। चाइना में अगर हम लोग बिलखुसूस बात करें, तो रिबन फिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो क्रोकर्स की, सोल फिश की, कटल फिश की और इस तरह की काफ़ी ऐसी फिशेज़ हैं जिसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू चाइना में बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान जो है अगर अपनी टेक्नोलॉजी को और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को जो है वो अगर अपनाएं तो इसको बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकता है। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हम सबको पता है और मालूम है कि चीन के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। तो अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे और वो इस तरह की कुछ एग्रीमेंट साइन करें कि जिसमें जो क्वालिटी चेकर्स हैं चाइना के जो कि इक्वेटिक क्वालिटी चेकर्स हैं, इसमें मास्टर्स जो है वो मास्टर्स हैं इसके और उसमें इन्होंने उनकी एक्सपर्टीज़ है। इफ़ दे विज़िट पाकिस्तान और पाकिस्तान आके जो है वो इक्वेटिक इंडस्ट्री को आके वो गाइड करें, अपनी गाइडेंस जो है उनको दें, साथ ही साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बताएं कि कोल्ड चेन जो सप्लाई सिस्टम है उसको और किस तरह से बेहतर करना है और अपने सजेशंस जो हैं और वैल्यूएबल सजेशंस आके दें, तो इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा सकता है। और ये जो मैंने स्टार्ट में बात की कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 6 to 700 मिलियन डॉलर तक जा सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता मेरी ये उम्मीद है कि अगर हम लोग इस तरह की चीज़ों को फ़ॉलो करें, तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो हैं वो 1 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट मिलके इसमें बहुत ज़्यादा काम करेंगे इसलिए क्योंकि एक बहुत ऐसा अनटैप्ड एरिया है और इतना पोटेंशियल वाला एरिया है जिससे पाकिस्तान जो है वो फ़ायदा उठा सकता है और चीन जिस तरह से बाकी सेक्टर्स में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, इस सेक्टर में भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद करेगा और हमारी कोशिश यही होगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करें और लोगों को बताएं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर जो है वो हो क्या रहा है और सेकंड फेज़ की जो बात हो रही है और सेकंड फेज़ में हम लोगों को फर्स्ट फेज़ के समारात किस तरह से नज़र आ रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।